दांतों की खूबसूरती, दांतों का चमकते दमकते लगना, सफेद दांत हर किसी को पसंद होते हैं। उसके लिए जब मरीज हमारे पास आते हैं तब हम उन्हें एडवाइस करते हैं कि दांतों की ब्लीचिंग या दांतों की वाइटनिंग करवा लें। लेकिन हर केस में हम दांतों की वाइटनिंग या ब्लीचिंग नहीं कर सकते। कुछ केसेस में इसका नुकसान भी हो सकता है। क्या क्या नुकसानात हैं, किस वजह से दांत सेंसिटिव हो जाते हैं और किन केसेस में ब्लीचिंग नहीं करनी चाहिए, आज डिटेल से इसका जिक्र करेंगे इस वीडियो में। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। कुदरती तौर पे हमारे दांतों का कलर येलोइश या येलोइश वाइट होता है, जो एक नेचुरल कलर है जो कुदरत ने दांत की बाहर वाली तय एनामल को दिया हुआ है। अब देखने में जब हम मुस्कुराते हैं, स्माइल करते हैं, हंसते हैं, बात करते हैं तो वो चीज़ बुरी लगती है, दांतों की पिलाहट या पीलापन। अब ये निशान दांत की हड्डी के अंदर होते हैं। अगर ये दांत के बाहर हो तो ये सफाई से आराम से उतर जाए, लेकिन ये निशान आमतौर पे हड्डी के अंदर होते हैं। इसके लिए सिर्फ एक ही हल है, दांतों की ब्लीचिंग, जो हम हाइड्रोजन परऑक्साइड की मदद से करते हैं। मुख्तलिफ तरीके हैं जिनकी मदद से हम कर सकते हैं, जैसे लाइट की मदद से, जिसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड की 35% तक कंसंट्रेशन हमें यूज़ करनी पड़ती है। या मरीज को हम एक ट्रे बना के दे देते हैं जिससे घर पे आसानी से दांतों की ब्लीचिंग खुद भी कर सकता है। इसका मसला क्या है बेसिकली, किन कंडीशन में हम ब्लीचिंग नहीं कर सकते? तो नंबर वन पॉइंट इसका ये है कि ओवर एक्सपेक्टेशंस, पेशेंट्स की हाई एक्सपेक्टेशन कि मेरे दांत ऐसे हो जाएंगे जैसे हॉलीवुड स्माइल है, तो ये हर केस में पॉसिबल नहीं होता। ये बात मद्देनज़र रखनी चाहिए और मरीज को हम पहले बता देते हैं कि इतने ज़्यादा वाइड जितने आप कह रहे हैं उतने होना मुमकिन नहीं होता जो आपके दांतों की कंडीशन है। नंबर टू, अगर मरीज के दांत ऑलरेडी सेंसिटिव है तो ब्लीचिंग के बाद और ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे, उनमें ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाएगा, दर्द शुरू हो जाएगा। तो ऐसे मरीजों में भी ब्लीचिंग नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा कुछ मरीज आते हैं जिनके दांतों में कीड़ा लगा होता है, दांत रगड़े होते हैं जिसे एब्रेजन कहते हैं या एट्रीजन होती है, तो उन केसेस में भी ब्लीचिंग का फ़ायदा नहीं है। उनमें तो उसकी फिलिंग, टूथ कलर्ड फिलिंग ज़्यादा अच्छी ऑप्शन होती है। इसके अलावा कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें टेट्रासाइक्लिन जो एक एंटीबायोटिक है उसके स्टेन दांतों पे होते हैं जो ग्रे कलर के होते हैं। ब्लीचिंग से जो सबसे अच्छा रिस्पॉन्स आता है वो पीले निशानों का आता है। जो येलो कलर के दांतों पे निशान पड़े होते हैं बड़ी जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन अगर निशान ग्रे कलर के जैसे मैंने बताया टेट्रासाइक्लिन की वजह से, उसका रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं आता। इसीलिए मरीज की एक्सपेक्टेशन पे वो पूरा नहीं उतरता। पहले ही पेशेंट को बता देना चाहिए कि इसके इतने अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे। इसके अलावा चोट लगने से कई दफ़ा दांत का कलर चेंज हो जाता है, तो उसमें भी पहले दांत की रूट कैनाल करते हैं, उसके बाद दांत की ब्लीचिंग एक डिफरेंट तरीके से करते हैं जिसे वॉकिंग ब्लीच कहते हैं। नॉर्मल तरीके से ब्लीचिंग नहीं होती। तो ये मोटी मोटी चीज़ें थी जिनमें ब्लीचिंग हमें नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसका आपको फ़ायदा नहीं होगा। अब अगली बात आ जाती है दांत सेंसिटिव क्यों हो जाते हैं। तो मेन इसमें रीज़न ये होती है कि हमारे दांत की जो बाहर वाली सतह जिसे एनेमल कहते हैं उसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं जिन्हें माइक्रोपोर्स कहते हैं, जिनके अंदर वाटर भी होता है। तो जब हाइड्रोजन परऑक्साइड हम दांत के ऊपर लगाते हैं वो थ्री डायमेंशनली दांत के अंदर फ्लो कर जाता है और दांत को माइल्ड, हल्का फुल्का सेंसिटिविटी फील होती है। लेकिन कुछ लोग अगर ऑलरेडी दांत सेंसिटिव है तो ये चीज़ उनमें ज़्यादा फील होगी। क्या वजह होती है ज़्यादा फील होने की? हाइड्रोजन परऑक्साइड की हाई कंसंट्रेशन 35 to 40%। फिर फ्रीक्वेंसी, कि आप बार बार ब्लीचिंग एजेंट अप्लाई कर रहे हैं दांत के ऊपर, उससे भी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। इसके अलावा कितनी देर तक आपने जेल को दांतों के ऊपर लगा रहने दिया है उससे भी फर्क पड़ता है। तो सेंसिटिविटी को ख़त्म करने के लिए एक आसान तरीका ये है कि जब हम ब्लीचिंग कर लेते हैं, दांत वाइट हो जाते हैं, उसके बाद हम ट्रे के अंदर या वैसे ही दांतों के ऊपर डायरेक्ट पोटाशियम नाइट्रेट जेल या पेस्ट अप्लाई कर देते हैं दांतों पे, या फ्लोराइड की एप्लीकेशन कर देते हैं। या एक जापान की स्पेशल पेस्ट आती है जिसे जीसी टूथ मूस कहते हैं, उसमें केजीन फॉस्फेट होता है। कैल्शियम फॉस्फेट दांत के अंदर जाके सेंसिटिविटी को ख़त्म कर देते हैं। तो ये
आसान तरीके हैं जिनकी मदद से दांतों में ठंडा गर्म लगना बंद हो जाता है। अदरवाइज इतनी सेंसिटिविटी होती है कि आप शदीद तकलीफ में या उलझन में मुब्तला हो जाते हैं। तो दांतों की ब्लीचिंग अगर आप नहीं करवानी तो इसका अल्टरनेटिव क्या ऑप्शन आ जाता है? सबसे सिंपल, सबसे सस्ता, लाइट की मदद से दांतों के कलर की फिलिंग, जिसे कंपोजिट फिलिंग कहते हैं। इसके अलावा वेनियर होता है, 0.5 मिलीमीटर का बारीक सा शेल होता है जिसे दांतों पे हम फिक्स कर देते हैं, जिससे दांतों के नीचे वाला कलर छुप जाता है। अगर ज़्यादा खराबी है तो दांतों को पूरा कवर करना पड़ता है, जिसे होल या क्राउन कहते हैं या कैप भी कहते हैं। तो इस तरह के प्रोसीजर अल्टरनेटिव है। पहला नंबर ब्लीचिंग का है, लेकिन ब्लीचिंग का एक प्रॉब्लम, ये लॉन्ग टर्म नहीं चलती, 1 से 3 साल। उसके बाद इसका असर कम होना शुरू हो जाता है। स्पेशली जो मरीज़ चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं, कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं, उनके दांतों पे दोबारा निशान बनने शुरू हो जाते हैं। जो हमने इतनी मेहनत की होती है उसका फ़ायदा नहीं होता। और एक और बड़ा अच्छी इसमें चीज़ है कि ब्लीचिंग करने के बाद हम ऐसी वाइटनिंग टूथपेस्ट दे देते हैं जिससे उनके वाइटनिंग का प्रोसेस चलता रहे। फर्ज कि आपने ब्लीचिंग कर ली है दांतों की, उसके बाद जो टूथपेस्ट यूज़ करें उसमें भी ऐसे एजेंट्स हैं जो वाइटनिंग को मेंटेन रखें, जिससे आपके दांत दोबारा ख़राब ना हो। तो ये एक बड़े सिंपल सॉल्यूशंस मैंने आपको बता दिए दांत वाइट रखने के और दांत वाइट करवाने के। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।